जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं गोविंद कुमार जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, आज हम बात करना चाहते हैं जो मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाने के बाद जो सपना देखा था, वो सपना आज क्या पूरा होता नजर आ रहा है या हम उनके सपनों को खोते हुए देख रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब इसका विश्लेषण हम करते हैं तो एक घटना मुझे याद आ रही है। लगभग ये 1983 के आसपास की घटना है। उस घटना को सुनाने के बाद मैं कुछ विश्लेषण पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, हम लोग नारा देते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। क्या वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन हम लोग पूरा कर रहे हैं या सिर्फ हम लोग नारे तक सीमित रह गए हैं? ये हमें और बहुजन समाज को विचार करना जरूर होगा। साथियों, एक समय की बात है, ये लगभग 1983 की बात है। मान्यवर कांसीराम साहब दिल्ली के करोल बाग कार्यालय पे बैठे हुए थे और उस समय उनके बहुत ही सहयोगी साथी, बहुत ही मिशनरी और कर्मठ कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से आए हुए थे। उनका नाम था ऋषिकर भारती। ऋषिकर भारती साहब सोच की अवस्था में मानवर कांसीराम साहब के पास बैठे हुए थे और बहुत ही विचार मग्न थे। तब तक कांसीराम साहब की नजर उनके ऊपर पड़ी और कांसीराम साहब ने मुस्कुराते हुए उनसे सवाल किया। कहा कि ऋषिकर, ये बता कि तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने तो तेरे को शादी करने के लिए मना नहीं किया है। तो ऋषिकर भारती कुछ देर तक सोचे, विचार किए और साहब को जवाब दिए। साहब को ऋषिकर ने कहा कि साहब, मैंने कसम तो नहीं खाई है कि शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं और जब तक आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक मैं शादी नहीं करना चाहता। तो कांसीराम साहब कुछ देर तक चुप थे। उसके बाद उन्होंने ऋषिकर भारती जी से कहा कि पता नहीं मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा संगठन बना रहा हूं कि एक दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को मानने वाला निश्चित रूप से कोई ना कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज 1983 के बाद जब 2024 में हम विचार मंथन करते हैं, हम जब देखते हैं तो यह महसूस होता है कि कांसीराम साहब के विराट नेतृत्व को समझ के, उनके त्याग समर्पण बलिदान को समझ करके बहुत सारे इस देश के कार्यकर्ताओं ने, समाज के साथियों ने उन पे इतना विश्वास था, अटूट विश्वास था कि वो समाज के हित में काम कर रहे हैं। उनका नेतृत्व इतना विराट था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि ऋषिकर भारती जी के स्टेटमेंट से यह प्रतीत होता है। लेकिन साथियों, आज जब 2024 में हम इस पे विचार मंथन करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि साहब के चले जाने के बाद जो बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं, आज तक उन्होंने पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, वो भी कांसीराम साहब ने अपने मेहनत की बदौलत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जरूर बनाया था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को। लेकिन पूरे देश में ना तो हम एक भी मुख्यमंत्री दे पाए उत्तर प्रदेश के अलावा, प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। और जब कांसीराम साहब के न रहने के बाद यह मिशन इतना टूटा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को मानने वाला व्यक्ति
पूरे भारत में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाया, प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है साथियों। क्या बहुजन समाज इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि यह मिशन जो रुका हुआ है उसकी वजह से रुका हुआ है? क्या हम सब मिलकर इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि कांसीराम के इस सपने को अधूरा रखने में हमारा भी कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं? यदि ऐसा लगता है साथियों, तो हमें इस मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक विचार मंथन जरूर करना चाहिए और विचार मंथन के बाद यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या कांसीराम साहब ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को मानने वाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या हम बहुजन समाज का निर्माण करेंगे? क्या हम समाज को एकत्रित करके, पुनः संगठित करके, क्या हम बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाएंगे? यह एक विचारणीय प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस पे समाज जरूर मंथन करेगा, जरूर विचार करेगा। ये जो बाबा साहब का मिशन है, इस समय 2024 है और लोकसभा का चुनाव एकदम सर पे आ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के पश्चात बहुजन मिशन की दिशा और दशा तय होगी, क्योंकि बहुजनों में इसके बाद निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि एक क्रांति आएगी कि वो इस मिशन के बारे में विचार मंथन करें और इसकी समीक्षा करें और इस मोमेंट की दिशा को तय करें। यदि इस मिशन की दिशा को बहुजन समाज तय करता है तो आने वाले समय में अवश्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को मानने वाले इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को सुशोभित करने का काम करेंगे और समाज का कल्याण करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, यह विषय महत्वपूर्ण है और समाज इसको किस तरह समीक्षा करता है, किस दृष्टि से देखता है, मेरा समाज से अनुरोध है, बहुजन समाज से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को देखें तथा अपनी समीक्षात्मक दृष्टि से इस पे कमेंट करने का अवश्य काम करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुजन मिशन की समीक्षा का एक बड़ा ही उपयोगी अस्त्र साबित होगा और आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। बस इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय बहुजन समाज।